हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। AWS के वीडियो लेक्चर सीरीज के वीडियो नंबर 17 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं कि अगर आप अपने AWS के आईडी को एक्स्ट्रा सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आईडी कहीं बाहर एक्सेस ना हो या किसी अननोन पर्सन के द्वारा कहीं आपकी आईडी एक्सेस ना हो, तो आप अपने आईडी के अंदर पर एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप अपने AWS के आईडी के अंदर पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आईडी को जब भी कहीं पर बाहर में एक्सेस करेंगे तो आपको एक ऑथेंटिकेटर ऐप चाहिए होगा, या ऑथेंटिकेटर डिवाइस चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप अपने मशीन के अंदर पर आप अपने आईडी को एक्सेस करेंगे। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये लाइव प्रैक्टिकल होगा जहां पर मैं आपको MFA अपने आईडी के अंदर पर बनाना सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि अभी मैंने AWS का साइन अप पेज खोला हुआ है, एक कंसोल पेज है जिसमें हम साइन अप करते हैं। अभी मेरे जो मैं लॉगिन करूंगा अपनी आईडी को, आप देखेंगे कि उसमें विदाउट MFA वो लॉगिन करूंगा मैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी मैं MFA यूज करता हूं। बट आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैंने MFA रिमूव कर दिया है। तो चलिए पहले हम लॉगिन करते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं अपने आईडी में लॉगिन करता हूं तो वो कैसे लॉगिन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कंसोल पेज में जाता हूं और अपने आईडी से रूट लॉगिन कर लेता हूं। रूट लॉगिन में चलते हैं और मैं अपने आईडी को यहां पर डाल देता हूं। तो हमारी आईडी है और मैं इसका पासवर्ड यहां पर टाइप कर देता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो आईडी है ये डायरेक्टली एक्सेस हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ से MFA रिमूव कर दिया था। तो AWS आपको क्या करेगी कि नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो उनके लॉगिन पेज पे जैसे आप अपने आईडी पे लॉगिन करेंगे तो उनके हिसाब से आपको अपने अकाउंट के अंदर पर, अपने आईडी के अंदर पर एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन द सेंस MFA लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पहले एक नोटिफिकेशन देंगे। अगर आपको नहीं लगाना, आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको एक सजेशन देंगे कि आप एटलीस्ट कम से कम MFA यूज़ कर लीजिए। इस MFA के लिए आप पास की और सिक्योरिटी की लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करते हैं या हार्डवेयर एंड टोकन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू उसको लगाना सीखेंगे कि कैसे हम अपने अकाउंट्स का यूज़ करके, अपने आईडी का यूज़ करके उसको MFA अपने आईडी के अंदर पर बिल्ड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं स्किप करता हूँ। तो ये सर्विस आपको कहाँ मिलती है? याद रखिए, अगर आपको आपके आईडी के अंदर पर, अपने अकाउंट के अंदर पर MFA लगाना है तो उसके लिए आपको एक सर्विस चूज करना पड़ेगा, जो होती है IAM सर्विस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है IAM। तो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं हम मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो आपको इसमें चले जाना है और ये ग्लोबल सर्विस होती है जिसके थ्रू हम अपने IAM को भी क्रिएट कर सकते हैं, इवन साथ ही साथ अपनी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल या MFA को भी यहाँ से अपने आईडी के अंदर पर लगा सकते हैं। तो अभी मैंने आईडी के अंदर पर MFA हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो चलिए हम लोग उसको पहले अपने आईडी के अंदर पर लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आपको राइट साइड में दिखेगा क्विक लिंक्स, और क्विक लिंक्स के बाद आपको माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे अगर आपके आईडी के अंदर पर, आपके अकाउंट के अंदर पर MFA असाइन नहीं होगा, लगा नहीं होगा, तो एक एरर आएगा, यू डोंट हैव MFA असाइन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले असाइन MFA में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप चाहे तो अपने आईडी को मल्टीपल डिवाइस के थ्रू ओपन कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास 4 से 5 फ़ोन हैं, तो मैं 4 से 5 फ़ोन के थ्रू अपने अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ। उसमें कोई भी फ़ोन मेरे आईडी को ओपन करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए मेरे पास एक फ़ोन है तो मैं इस यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने डिवाइस का नाम देता हूँ जो है OnePlus 12, और मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ करूँगा और इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर ये आपको सजेशन देंगे कि आप अपने मोबाइल के अंदर पर कोई ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल, जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर, डीओ मोबाइल या अदर कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल या डिवाइस जिसके थ्रू आप अपने आईडी को ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल के अंदर पर। तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं सिर्फ ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऐड कोड। ऐड कोड करते ही आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला होगा स्कैन QR कोड एंड एंटर सेटअप की। ठीक, आपको करना क्या है, QR कोड में क्लिक करना है
और क्यूआर कोड में क्लिक करते ही आपके सामने स्कैन बार कोड खुल जाएगा और आपको अपने आईडी के अंदर पर स्कैन क्यूआर कोड को क्लिक करना है और फिर उस स्कैन को क्लिक कर देना है। जैसे स्कैन हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 एमएफए कोड डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला कोड आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है वो डाल दीजिए, जैसे कि मैं अपना स्क्रीन के अंदर पर जो की है वो डाल रहा हूँ मैं। तो ये चेंज हो गया, मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ सेव। और आपको हर 30 सेकंड में एक कोड दूसरी, ये हर 30 सेकंड में कोड चेंज करता है। तो सेकंड एमएफए कोड डालने के लिए आपको 30 सेकंड एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। तो हम सेकंड कोड के लिए 30 सेकंड वेट करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 सेकंड होने ही वाला है और अब मेरी कोड यहाँ पर से चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम आपको सेकंड कोड यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने सेकंड कोड डाल दिया है और देन एमएफए में मुझे क्लिक कर देना है। जैसे मैं एमएफए में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर क्रेडेंशियल ऐड हो गई है और जब भी मैं इसको अकाउंट को एक्सेस करूंगा तब इसी के थ्रू मुझे एक्सेस करना होगा। समझ में आ गया? तो कैसे ऐड करना है, बहुत आसान है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। याद रखिए कि अगर आप गलती से कभी अपने एमएफए डिवाइस को भूल जाते हैं या कभी एमएफए डिवाइस या एमएफए ऑथेंटिकेटर को बिना रिमूव किए आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आईडी आपकी रिकवर नहीं की जा सकती। फिर आपको AWS को मेल करना होगा, तब जाकर वो आपके आईडी को रिकवर करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप अपने फ़ोन डिवाइस या ऐसे डिवाइस को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने AWS के आईडी के अंदर पर एमएफए ना लगाएं, क्योंकि अगर आप फ़ोन चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आप इंस्टॉल करते ही यहाँ पर आपको एमएफए हर बार वो मांगेगा। तो चलिए देखते हैं कि एमएफए ये मांगता कैसे है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है, अपने आईडी के अंदर पर, और हम इसको दोबारा लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम दोबारा लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि कैसे लॉगिन होता है। तो दोबारा मैं AWS कंसोल में जाता हूँ और फिर दोबारा हम इसको लॉगिन करते हैं। तो साइन इन में करता हूँ। लास्ट टाइम जब ने बिना एमएफए के साइन अप किया हुआ था तब हमसे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा था, ये डायरेक्ट ईमेल आईडी के थ्रू और मेरे पासवर्ड के थ्रू वो एक्सेस हो गया था। तो मैं यहाँ पर दोबारा पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर एमएफए कोड डाल रहा है। अगर मैं इसमें कोई एमएफए गलत कोड डालता हूँ तो मेरी आईडी ओपन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं सही एमएफए डालूंगा तो ही जाके ये आईडी मेरी ओपन होगी। तो मैं अपना कोड डाल देता हूँ और यहाँ एमएफए कोड डालते ही मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो देखिए, इस तरह से आप अपने अकाउंट को एमएफए लगा सकते हैं। और आप चाहे तो इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने का आसान तरीका है, आपको आई में चले जाना है और आई में जाने के बाद आपको माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स में क्लिक करना है, देन रिमूव का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद रिमूव कर देना है। तो आप जैसे रिमूव करेंगे तो फिर से वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ड्रॉबैक को ध्यान रखना है कि क्या ड्रॉबैक है इसके अंदर पर, और देन आपको इसको यूज़ करना है। ये बहुत सेफ भी है, बट आप ऐसा समझिए कि अगर आप एक बार आईडी भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।